और एएमएम का साफ फोकस है पिछड़ा, दलित और मुसलमान, और उसी राह पे तेजस्वी यादव जाते हुए बिहार की राजनीति की। जी हाँ, कुछ लोगों से ओपिनियन लिया गया कि आखिर आरजेडी से मुस्लिम भाई इतने तेजी से क्यों साइड हो रहे हैं। जो कही जा रही है कि आरजेडी ने अब तक मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। क्या यह बात जारी मिलना चाहिए मुसलमान को? उतना मिला नहीं आरजेडी में। क्या वाकई में मुसलमान कोई विकल्प का तलाश कर रहे थे? पहले कहा जाता था कैसी हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आरजेडी का मुसलमान एआईएमएम है तो दूसरी तरफ जनसुराज है, और कहीं ना कहीं जो इसमें जो वोट खिसक रहा है वो आरजेडी का ही वोट खिसक रहा है। ये चिंता सताया जा रही है कि जहां मुसलमान एक तरफ एमआईएम को चाह रहे हैं, जनसुराज को चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो लक्ष्य है 2025 में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं होता। यादव जी के जो सलाहकार मशवराकार जो हरियाणा से आया है, बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। बिहारियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाएगा हरियाणा से आने के बाद। हरियाणा वाला आके उसको डुबाने का काम कर रहा था। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे, बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाले 7 महीने के बाद। जो लोग कह रहे थे कि अरे ऐसी हवाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मुसलमान कहीं नहीं जाने वाले, जहां पर एएमएम को लेकर, जनसुराज को लेकर बीजेपी का बी टीम बताया। पहले एक एएमएम थी, उसके बाद जनसुराज आए, और कहीं ना कहीं एएमएम का सीमांचल के अलावा और कहीं नहीं जनाधार था। और जैसे सीमांचल के अलावा तिरहुत में एएमएम प्रवेश किया, तिरहुत के प्रभारी राणा रंजीत साहब बने, उसी प्रकार से जैसे लोगों में जो बदलता गया, आरजेडी की तरफ से मिजाज हटता गया, मन हटता गया, तो कहीं ना कहीं अभी तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी नहीं बोल रहा है। तेजस्वी यादव का मेन एक ही फोकस है, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, क्योंकि वो समझ गया है, एएमएम से सबक उसने सीख लिया है कि एआईएमएम किस चीज पे फोकस कर रहा है बिहार में, और एएमएम का साफ फोकस है पिछड़ा, दलित और मुसलमान, और उसी राह पे तेजस्वी यादव जाते हुए उसी तरह तेजस्वी यादव अपना बयान दे रहा है। कुछ दिनों से अब ए टू जेड हट गया है, सीधे बोल रहे हैं कि भैया पिछड़ा, दलित, मुसलमान पे मेन फोकस करना है, क्योंकि तेजस्वी यादव को साफ लग गया है कि जैसे पिछले बार तो सिर्फ एएमएम था और उतने हल्के में लिया था। तेजस्वी यादव सपनों में भी नहीं सोचा था कि किशनगंज में एएमएम 5 सीट जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि आपको पता, खरमास के बाद, जी हाँ, तेजस्वी यादव ऑल इन वन आरजेडी के कमान संभालने वाले हो गए। जो भी फैसला, डिसीजन लेना है वो तेजस्वी यादव को लेना है, और एक तरफ एआईएमएम है तो दूसरी तरफ जनसुराज है, और कहीं ना कहीं जो इसमें जो वोट खिसक रहा है वो आरजेडी का ही वोट खिसक रहा है। और आरजेडी को ये चिंता सताया जा रही है कि जहां मुसलमान एक तरफ एमआईएम को चाह रहे हैं, जनसुराज को चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो लक्ष्य है 2025 में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं होता दिख रहा है। और जो मुसलमान भाइयों का नाराजगी है, क्योंकि इतने दिन तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब तो उनके पास 2 विकल्प है, एक है एआईएमएम तो दूसरा है जनसुराज। और यही कारण है कि तेजस्वी यादव की ये चिंता खाए जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव सबक नहीं लिए जा रहा है, क्योंकि साफ साफ जो मुस्लिम भाइयों का आरोप है वो कहना है जो तेजस्वी यादव के सलाहकार है, कहीं ना कहीं उसके सलाहकार ही बिहार में आरजेडी को डुबा रही है और डुबा देगी। अब समझ सकते हैं कि, चलिए मैं इस भाईजान की ही बात आपको सुनाता हूँ, सुनिए पहले, आइए। शहाबुद्दीन साहब को साथ देखा ना, जो शहाबुद्दीन ने खुलेआम राबड़ी देवी को बनाया था, और शहाबुद्दीन साहब को आंख मुन्ने सांस बंद होने के बाद एक बार पुरसे करने के लिए नहीं गया, बेला में खेला जनसुराज करने लगा, और मुसलमान एक गरीब बच्चे को उम्मीदवार बनाया, तो उस खेला को बिगाड़ने के लिए शहाबुद्दीन को परिवार को फिर याद आई, और फिर उसको घर में बुलाकर वेलकम किया, स्वागत किया, और जाके बेला में एक मुसलमान जनसुराज का उम्मीदवार था उसको जीतने नहीं दिया। ये पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है। आज तेजस्वी यादव जी के जो सलाहकार मशवराकार जो हरियाणा से आया है, बिहार के लोगों को समाजवाद का पाठ पढ़ा रहा है। बिहारियों को समाजवाद का पाठ पढ़ाएगा हरियाणा से आने के बाद। हरियाणा वाला आके उसको डुबाने का काम कर रहा है, तेजस्वी को, राजद को डुबा दे। यही कारण जो तेजस्वी यादव को वाकई में 2025 में उसका पतन का कारण बनेगा। मुख्यमंत्री का सपना तो दूर है, लेकिन पतन का कारण बनेगा। चलिए एक और भाई कुछ कह रहे हैं, थोड़ा उनकी भी सुनते हैं। जो मुसलमानों के हालात हैं दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। मुसलमानों को आरजेडी पे भरोसा नहीं रहा क्या?
नहीं, भरोसा तो वो पहले ही खत्म हो चुका था, विकल्प नहीं मिल रहा था। आप अपने पीए को राज्यसभा भेज देते हैं, किसका नाम काट के भेज दिया भाई? अशफाक करीम एक बड़ा चेहरा पूरे बिहार में है। 2% 3% आबादी वाले मुकेश सहनी को लाते हैं और 3 लोकसभा का टिकट दे देते हैं। 18% मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ 2 टिकट देते हैं, तो मुसलमान क्यों आपके साथ रहेगा? अजीजिया मदरसा बिहार का 100 साल पुराना मदरसा महागठबंधन की सरकार में जलाई जाती है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में इससे कोई 1 मिनट देखने तक नहीं जाता है। किसकी बात आप कर रहे हैं? हम लोग एक जगह ही वोट डाल रहे हैं वर्षों से, कोई वोट का बंटवारा नहीं हो रहा, लेकिन हमारी संख्या दिन प्रतिदिन विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में हो, घटता जा रहा है। सो साफ साफ लोगों में गुस्सा है, वाकई में साफ साफ देख रहे हैं। कहना है कि भैया हमारे पास पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये भाषण सुन के, ये देख के, इन लोगों का बात सुनकर तेजस्वी यादव की रातों की नींद हराम होने वाली है। ये तो सच है। और कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव को डिसीजन लेना पड़ेगा। जो तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि मैं कोई बाहर थोड़ी जाता हूं भैया चुनाव लड़ने के लिए, ये तो सच है कि अगर तेजस्वी यादव वाकई में मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है तो भैया जिस तरह से लोगों का आक्रोश है तेजस्वी यादव पे, खासकर मुसलमान भाइयों का, तो तेजस्वी यादव को समय रहते डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर उनको मुख्यमंत्री वाकई में बनना है तो उनको अपना ईगो घमंड तेजस्वी यादव को छोड़ना पड़ेगा और फाइनली मजलिस के साथ उनको हाथ मिलाना ही पड़ेगा। नहीं तो भैया तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री का सपना बहुत दूर है। ये सच्चाई है, खासकर क्योंकि साफ साफ मुसलमान भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे पास विकल्प नहीं था, अब विकल्प आ गया है। अब हम दरी बिछाने वाला काम नहीं करेंगे, अब हो गया है। क्योंकि हमारे हक हुकूक की बात नहीं करता है तेजस्वी यादव, सिर्फ फायदा उठाता है। और कहीं भी अगर देश में कोई मसला होता है तो आप देख रहे हैं सबसे पहले ओवैसी साहब हाजिर होते हैं। इसीलिए भैया अब हम अपनी क़यादत को अच्छी तरह जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, और अब हम अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अब दूसरे को हम मजबूत नहीं करेंगे। बहुत हो गया। ये रियली कहीं ना कहीं ये इन लोगों का जो बयान है वो तेजस्वी यादव को बेचैन कर देगा। ये सच है। एक और भाई है, थोड़ा उनका भी सुनते क्या कह रहे हैं, फिर मैं बात करता हूँ। जब लालू यादव का राज था, सबसे ज़्यादा अगर कोई क्षति हुआ, नुकसान हुआ तो वो मुसलमान को ही हुआ है। और मुसलमान का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो हम लोग में अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी में है तो मुसलमान में ही है। वो हम लोग दलित और पिछड़ा जो है वो से भी हम लोग पीछे स्तर पैदान पे आ रहे हैं। क्योंकि भैया इस बार का चुनाव जो है वो बहुत ही टफ होने वाला है। जिसको लग रहा था कि इजी वे में निकल जाएंगे, क्योंकि इतने दिनों का इंटर इनकम्बेंसी है, नीतीश कुमार को लोग चाह नहीं रहा है। वाकई में इस बार जब से प्रशांत किशोर आया है, जनसुराज पार्टी आई है, तब से बिहार की राजनीति की दिशा और दशा कुछ और ही बता रहा है। जब से ओवैसी साहब ने बिहार में एंट्री किया है, जब से तेजस्वी यादव ने मजलिस के 4 विधायक तोड़े, उसी दिन से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए सामत आ गई। तेजस्वी यादव का जो बातें हैं, जो ये कहीं ना कहीं अहंकार वाली बातें हैं, वो बातें उनकी पार्टी को ले डूबेगी और कहीं ना कहीं उसका जो सपना है वो सपना टूट जाएगा। विशेष जिस तरह से जो आप देख रहे हैं मुसलमान भाइयों का रुझान एमएम के प्रति आ रहा है, जनसुराज के प्रति जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वाकई में चिंता का विषय है तेजस्वी यादव के लिए। विशेष आप लोगों का इस पे क्या कहना है, आप लोग अपना राय विचार कमेंट जरूर करके बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।